नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कवर करा था कि कैंसर को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। हमने सीखा था कि कार्सिनोमा क्या होते हैं, सार्कोमा क्या होते हैं, लिम्फोमा क्या होते हैं, ल्यूकीमिया क्या होता है, और हमने ग्रेडिंग के बारे में भी और स्टेजिंग के बारे में भी थोड़ा समझा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेस्ट क्या करवाएं। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए हैं कि हम कंफर्म कर सके कि ये कैंसर है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सिम्पटम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो अर्ली डिटेक्ट हो सकते थे, पर पेशेंट की लापरवाही की वजह से कि उनको पेन हो रहा है पर वो इग्नोर करते रहे। कई बारी 1-1, 2-2 साल तक भी इग्नोर करते हैं पेशेंट्स अपने पेन को, अपनी प्रॉब्लम्स को, ये सोच के कि ये तो नॉर्मल है, ये तो चला ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ सबको कि आप हर 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने में एक टेस्ट ज़रूर करवाएँ जो ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं। और हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंसर का अगर डायग्नोसिस करना है तो क्या टेस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाते हैं इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में हमारे वो टेस्ट आ जाते हैं जो हमें एक इमेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेसिस पे आपका रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या आपको कोई अबनॉर्मल ग्रोथ है बॉडी के अंदर, क्या कोई कैंसरस ग्रोथ हो सकती है कि नहीं। ये मेजर जो टाइप्स आते हैं वो आते हैं आपका पहला एक्स-रे। एक्स-रे जो होता है वो एक हमें ऊपरी सरफेस की इमेज दे देता है। जैसा कि आपने कभी ना कभी लाइफ में एक्स-रे करवाया होगा हड्डी टूटने पे या किसी चीज़ पे, वो आपके ऊपर की एक इमेज निकाल देता है कि आपकी जो बोन है उसकी क्या पोज़ीशन है, कहाँ से क्रैक आया है, क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत ही सुपरफिशियल एक टेस्ट है, रेडियोलॉजी टेस्ट है, जिसमें हमें कैंसर का बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पाता है। इसके बाद आता है सीटी स्कैन। अगर हम सीटी स्कैन को और एक्स-रे को डिफरेंशिएट करें, तो बेसिक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो ऐसे समझ लीजिए कि आप एक ब्रेड का खरीद के लाए हैं, मार्केट से ब्रेड का लोaf खरीद के लाए हैं। अब आपका जो एक्स-रे है वो आपको सिर्फ़ अंदर दिखा रहा है कि ब्रेड की शेप क्या है। मगर आपका सीटी स्कैन उसको स्लाइस बाय स्लाइस बाय स्लाइस उसको लगातार एक्स-रे निकाल रहा है, ये देखने के लिए कि क्या कहीं पे कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड एक्स-रे है, जो मल्टीपल बार-बार एक्स-रे लेके उसको जॉइन करके हमें ये बता देता है कि कहाँ पे ग्रोथ है, कहाँ पे अबनॉर्मैलिटी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसके बाद आ जाता है आपका एमआरआई। एमआरआई भी सेम काम करता है। सीटी स्कैन की तरह ही वो भी एक स्लाइस बाय स्लाइस इमेज बनाता है। डिफरेंस बस ये है कि जहाँ आपका सीटी स्कैन रेडिएशन यूज़ कर रहा है, एमआरआई मैग्नेट्स के थ्रू काम कर रहा है। अब एमआरआई हमारा ज़्यादा यूज़फुल रहता है जहाँ पे हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मसल्स हो गए, तो आप इसको सार्कोमाज़ में और ब्रेन के जो कैंसर होते हैं, उसमें ज़्यादा कॉमन नहीं देखेंगे कि डॉक्टर एमआरआई ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद हमारा एक आ जाता है पेट, कि पेट स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। देखिए, अगर आपको पेट स्कैन लिखा गया है, यूजुअली तब लिखा जाता है जब करीब-करीब डायग्नोसिस कन्फर्म्ड होता है कि आपको कैंसर है। ये स्कैन जो होता है ये बताता है कि कैंसर की मेटाबॉलिज्म कैसी है। इसके अंदर आपको एक शुगर दिया जाएगा, एक शुगर सब्सटेंस दी जाएगी जो रेडियो एक्टिव होगी। उसको ट्रेस किया जा सकता है कि वो बॉडी में कहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो रही है। जो आपके कैंसर सेल है वो बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं क्योंकि वो डिवाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो इस शुगर को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि शुगर कहाँ पे ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हुई है। तो आपको इसकी वजह से पता चल जाएगा कि कितनी अब्ज़ॉर्ब हो रही है, कहाँ हो रही है, वो पॉइंट आपका कैंसरस है। इससे कई बारी हमें आगे भी प्रोग्नोसिस देखने के लिए, आगे हमें ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट देखने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट देने पे आपका कैंसर का साइज़ कम हो, कई बारी उसकी अग्रेसिवनेस कम हो जाती है, वो कम एक्टिव होता है। यानी कि जब आप पेट सीटी स्कैन कराएँगे तो उसके अंदर उसकी एसयूवी वैल्यू कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड अपटेक वैल्यू। यानी कि उसने शुगर जो है, वो जो पदार्थ है, वो कम अब्ज़ॉर्ब करा है, वो उतना एक्टिव नहीं रहा है। तो ये हमारे मेजर टेस्ट होते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। इसके बाद हमारा एक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट आता है, बायोप्सी। अब बायोप्सी को लेके हमें अनगिनत क्वेश्चन मिलते हैं। ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर अगर हम बायोप्सी करवा लेंगे, तो कहीं कैंसर स्प्रेड तो नहीं हो जाएगा? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बायोप्सी करवानी चाहिए। आप बायोप्सी करवाएँगे तभी पता चल पाएगा कि वो किस टाइप का कैंसर है। तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बायोप्सी आपको करवानी पड़ेगी।
इसमें ज़्यादा बेटर रहता है कि अगर आप एफएनएसी करवा पाएँ, उसमें हम नीडल के थ्रू एक उसका सैंपल ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैंसर की टाइप क्या है। नहीं तो दूसरी जो हमारी ऑप्शन रहती है, वो रहती है सर्जिकल बायोप्सी की। इसमें हम सर्जरी करके जहाँ पे भी हमारा ट्यूमर है, उसका एक पीस ले लेंगे, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैंसर की क्या टाइप है, हम क्या ट्रीटमेंट उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आजकल लिक्विड बायोप्सी भी काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है और काफ़ी एडवांस होते जा रही है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर हम डीएनए देखते हैं कि ब्लड के अंदर कहीं कैंसर सेल का डीएनए मिल जाए, उससे भी हमें पता चल जाता है कि किस टाइप की हमारा कैंसर है। तो ये हमारे मेजर टेस्ट रहते हैं जो हमें करवाने होते हैं जब हमें कैंसर हो जाए। मगर इससे भी पहले आप हर साल में 2 साल में ट्यूमर मार्कर टेस्ट करवा सकते हैं। अब ट्यूमर मार्कर टेस्ट क्या होते हैं? ट्यूमर मार्कर टेस्ट वो होते हैं जो आपके सिंपल ब्लड टेस्ट हैं और ब्लड टेस्ट के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि क्या आपकी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस हैं। इसमें हमारे मल्टीपल आ जाते हैं, जैसे कि CA 15-3, 15.3 भी कहते हैं, 15-3 भी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि अगर आपके बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है तो। ऐसे ही CA 19-3, ये इंडिकेट करता है पैंक्रियाटिक कैंसर को। लिवर कैंसर में भी इसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, मगर मेनली आप मान के चलिए कि पैंक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस हैं या हो चुका है। ऐसे ही हमारा CA 125 आ जाता है, ये हमें बताता है कि ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हैं या हो चुका है। और ऐसे ही एक बहुत कॉमन टेस्ट आ जाता है PSA। PSA मैं रिकमेंड करूँगा, प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन है ओल्ड एज में जाके मेल्स के लिए, तो PSA हर साल आपको करवाना चाहिए 60 की एज के बाद। और बाकी भी टेस्ट अगर आपकी उम्र 60 हो चुकी है, तो मैं आपको डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा कि हर साल ज़रूर करवाएँ। जो लोग यंग हैं, वो भी इसको इग्नोर ना करें कि ये सिर्फ़ बुज़ुर्गों में होगा। आप एवरी 2 इयर्स करवा लीजिए, हर 2 साल में 1 टेस्ट करवा लीजिए, बहुत ज़्यादा महँगा टेस्ट भी नहीं होता है और सबसे अच्छी बात ये इन्वेज़िव नहीं है। आप जैसे नॉर्मल अपना ब्लड देते हैं, आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, उसी में आपको बस ये टेस्ट ऐड करवाने हैं। इससे हमें कैंसर होने से कई साल पहले, कई बारी महीनों पहले, कई बारी कैंसर होने के बाद इमीडिएटली पता चल जाता है। तो अर्ली पता चलेगा तो आप मान के चलिए कि ट्रीटमेंट डेफ़िनिटली पॉसिबल है। चांसेस हैं कि उसको पूरी तरीके से सर्जरी से रिमूव भी कर दिया जाए, अगर नहीं भी करा जाएगा तो बहुत हद तक मैनेजेबल रहता है। तो ये मेन टेस्ट है जो मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर ध्यान रखें इनका, करवाएँ भी ट्यूमर मार्कर टेस्ट ताकि आपकी सेहत ठीक रह सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।